डेड बॉडीज को मेडिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल करना। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेडिकल कॉलेजेस में जो डेड बॉडीज पर पढ़ाई की जाती है, नीज उन्हें काटा भी जाता है, इसकी शरीक क्या है? स्टडीज़ के लिए डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल करना क्या जायज़ है, इसके बारे में आज बताएंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो क्लिप में। तो बिना वक्त ज़ाया किए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये वीडियो क्लिप देख लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर। सो लेट्स सी। डेड बॉडीज को मेडिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल करना। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेडिकल कॉलेजेस में जो डेड बॉडीज पर पढ़ाई की जाती है, नीज उन्हें काटा भी जाता है, इसकी शरीक क्या हैसियत है? बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है ये अमल। एक डॉक्टर साहब मुझसे उलझ पड़े कि फिर हम लोग तरक्की कैसे करेंगे मुसलमान कौम। मैंने कहा डॉक्टर साहब, तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप अपने वालिद साहब को जमा करा दें। जैसे उनका इंतकाल हो ना, तो डॉक्टरों के हवाले कर दें कि ये तरक्की के लिए मेरे वालिद मोहतरम आपके पास हैं, आप इनको काटें पीटें, कीमा बनाएं इनका। आप इंसानी देखें, मेडिकल साइंस जो है ना, साइंसदानों का मसला ये है, बल्कि आजकल साइंसदानों का नहीं, अहले मगरिब का मसला ये है कि उन्होंने दुनिया में हर चीज़ तरक्की ही को समझ लिया है। वो तरक्की का भूत उनके ऊपर सवार है, बस तरक्की तरक्की तरक्की। तरक्की के अलावा भी बहुत सारे गम हैं दुनिया में। देखें, मेडिकल साइंस क्या कहती है कि मर्द किसी खातून के साथ जिना करता है तो उससे क्या होता है? मेडिकली कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वक्ती तौर पर मुमकिन है कुछ फायदा हो जाए, उसकी डिप्रेशन खत्म हो जाए, उसकी स्ट्रेस खत्म हो जाए, हो सकता है उस दिन उसको ज्यादा अच्छी नींद आए। तो मेडिकली तो वक्ती तौर पे फायदा हो रहा है, लेकिन इससे सोसाइटी तबाह हो रही है, खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो रहा है, वलद जिना बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो साइंस जो है ना, एक चीज को देखती है, मजहब बहुत सारी चीजों को कवर करता है। मजहब सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने हैंड प्रैक्टिस करके अपनी टेंशन दूर कर ली और अपनी डिप्रेशन दूर कर ली तो हैंड प्रैक्टिस को प्रमोट करना शुरू कर दे, और जिना करके आपकी रिलैक्स हो रहे हैं आप तो जिना को प्रमोट करना शुरू कर दे। इस्लाम क्योंकि दीन इलाही है ना, खुदा का दीन है, तो उसने जब अहकाम हमें दिए तो तमाम इंसानों को देख के दिए कि किस किस चीज के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह याद रखें, इंसान की लाश वो काबिल एहतराम है। तभी इस्लाम में ये नहीं है कि आप बंदा मर गया तो आप उसको ऐसे ही दफना दें। अल्लाह ने हुक्म दिया मरने के बाद भी उसका एहतराम वही है जो जिंदगी में था, बल्कि बाज नौयत के एतबार से तो एहतराम बढ़ जाता है उसका। उसको आपने गुस्ल देना है, प्रॉपर तरीके से कफन पहनाना है, फिर सामने रख के तकबीर कह के जनाजा पढ़ना है उसका। कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। फिर उसको कब्र में किबला रुख लिटाना है और कब्र पे जो है ना एक खास तरीके से उसकी कब्र बनानी है। फिर उस कब्र की भी तौहीन की आपको इजाजत नहीं है। वजह क्या है कि ताकि इंसानियत की बेकरामी ना हो। आपने क्या किया कि वो मेडिकल साइंस की भेंट चढ़ा दिया उसको, तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है। और दूसरी बात यह कि इसकी जरूरत भी नहीं है तरक्की के लिए, क्योंकि इंसान के जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं या जितने भी आज़ा हैं, वो उनकी जानवरों में कोई ना कोई नज़ीर मिलती है। हम जब बायोलॉजी पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें बताते थे कि निज़ाम हाजमा इंसान का ऐसे जैसे मेंढक का निज़ाम हाजमा। तो निज़ाम हाजमा के सिस्टम को समझने के लिए मेंढक का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसी तरह किसी न किसी सिस्टम को समझने के लिए जानवरों का सहारा लिया जाता है, पुतलों का सहारा लिया जा सकता है बेजान। प्लास्टिक के अब तो बॉडीज बना ली गई हैं, तो उनका सहारा लिया जा सकता है। तो इंसान को भेंट चढ़ाना इसकी जायज नहीं है, ये इंसानियत की तौहीन है। बाज लोग ये कहते हैं कि ये लावारिस लाशों के साथ किया जाता है, ये किसी के अब्बा चाचा के साथ नहीं, जो लावारिस लाशें हैं। तो खूब समझ लें, कोई लाश लावारिस नहीं है इस्लाम में। अगर कोई ऐसी लाश आपको मिली है कि जिसके अब्बा बाप चाचा मामू का पता नहीं है, तो सब मुसलमान उसके वारिस हैं। उसका तो और भी ज्यादा एहतराम है कि भाई सबने अपना समझ के इसको दफनाना है, अपना समझ के इसको गुस्ल देना है। फुक़हा ने यहां तक मसला लिखा है कि और ये कुरान और सुन्नत ही से अखज़ किया है, तमाम अइम्मा का इस पे इत्तिफाक है कि अगर कहीं से लाश मिलती है ना जिसके पता ही नहीं चल रहा किसने कत्ल किया है, तो तमाम महल्ले वालों पर उसकी दियत लाजिम आती है। तमाम महल्ले वालों पर कि आप जिम्मेदार हो कि ये लावारिस लाश यहां क्यों पड़ी हुई है, सब उसकी दियत अदा करेंगे और वो बैतुल माल में जमा होगी अगर उसके वारिसों का नहीं पता चल रहा। तो इस्लाम में कोई लाश ऐसी नहीं है जिसकी तौहीन की इजाजत हो। तो इसलिए यह अमल बिल्कुल नाजायज और हराम है। मेडिकल साइंस की तरक्की के लिए कोई दूसरे ज़राए इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के जो पुतले आ रहे हैं उन पे ये अमल सीखा जा सकता है, ये जानवरों के जरिए सीखा जा सकता है। लेकिन चूंकि गैर मुस्लिमों का तो कोई मजहब ही नहीं है, मेडिकल साइंस में ही तरक्की ही का भूत सवार है उनके ऊपर, तो उनका आप देख लो कि अखलाकियात तो सारी एक तरफ हो गई हैं। होमोसेक्सुअलिटी की इजाज़त दे दी और बाज़ डॉक्टर हैंड प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। जिना तो सोसाइटी में ऐसा फैल गया क्योंकि डॉक्टर
कहते हैं मेडिकली जिना से कोई नुकसान नहीं। आज डॉक्टर कहते हैं कि जिना सेहत के लिए नुकसानदेह है, फिर देखो WHO कानून बना के इस पे पाबंदी लगा देगी। तो आपने एक तरफ हो जाना है, अल्लाह के दीन को लेके चलना है। तो अल्लाह के दीन में कुछ बाउंड्री है, अखलाकियात हैं, उनको आपको क्रॉस करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है ना बाज़ लोगों की तरफ से कि एक्चुअली हमने तरक्की करनी है, तो मैं उनसे कहता हूँ अपनी अम्मा को ला के रख दिया करो। अम्मा को ज़िंदगी में बता दो कि अम्मा जब आपका इंतकाल हो गया ना तो मैं डॉक्टरों के हवाले करूँगा आपको, ताकि वो चीर फाड़ करें और आपके सारे कलेजे फेफड़े अलग करके रख दें, वो लटका दें वो। तो देखो तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे बद्दुआएं देती है। तो जब कोई औरत इस तरह लावारिस हो तो वो भी किसी की माँ है, नहीं है तो वो सब मुसलमानों की माँ है वो। और अपने अब्बा को ज़िंदगी में बता दो कि अब्बा चूंकि मेडिकल साइंस में ये जायज़ है कि इंसानी लाश पे तजर्बा कर सकते हैं, लिहाजा आपके इंतकाल के बाद मैं आपको जमा करा दूंगा, डॉक्टरों के हवाले कर दूंगा। तो देखो अब्बा कैसी बद्दुआएं देंगे। आप कह सकते हो कि हम जो लाश देते हैं वो तो किसी का अब्बा नहीं है, गलत है, वो किसी ना किसी का बाप है। नहीं है तो सब मुसलमानों का बाप है, वो सारे इंसानों का बाप है। अगर बूढ़ा है तो सबका बाप है, बच्चा है तो सबकी औलाद है, जवान है तो सबका भाई है, सबकी बहन है वो। तो ये कहना कि लावारिस लाशें, तो लावारिस वावारिस होती नहीं है इस्लाम में। दोस्तों मुफ्ती तारक मसूद साहब के पास सवाल आता है स्टडीज़ के लिए, लाश वगैरह के ऊपर जो करते हैं, चीड़ फाड़ करते हैं, उसका मुआयना करते हैं और तरक्की के लिए, ये सरासर नाजायज़ है, हराम है। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने साफ बता दिया, बल्कि आगे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी की। आपने गौर से सुना, जिस तरह वो कह रहे हैं कि अक्सर यही कहते हैं कि ये लावारिस लाशों के साथ किया जाता है। तो मुफ्ती साहब बता रहे हैं लावारिस कोई भी नहीं होती। अगर उसका कोई भाई बहन माँ बाप चाचा मामू नहीं है तो उसके सारे मुसलमान हैं, भाई है, अगर जवान है तो भाई है, बूढ़ा है तो उसके सारे, वो सबका बाप है, सब मुसलमानों का बाप की तरह है। अगर बच्चा है तो सबकी औलाद की तरह है, सब मुसलमानों की। तो लिहाजा चाहिए कि ऐसे अमल ना करें। अगर आपको ज़्यादा ही है तो मुफ्ती साहब बता रहे हैं अपने अब्बा को बता देना कि अब जी आपको मरने के बाद हम डॉक्टरों की बेद चाट देंगे, वो आज से आपकी जो है ना चीर फाड़ करेंगे, आपके गुर्दे जो है, दिल कलेजा अलग जो है निकाल के रख देंगे। तो ये गलत बात है। वो कह रहे हैं फिर किस तरह वो बदुआ देंगे आपको पता चलेगा। तो लिहाजा ये कहना कि कोई दलील देना कि ये ऐसे है, ये गैर मुस्लिम जो है वो तरक्की कर रहे हैं, हम मुसलमान कैसे करेंगे तरक्की। तो मुफ्ती साहब बता रहे हैं तरक्की सब कुछ नहीं है। अब देखिए जिना है, ये जो है मेडिकल साइंस में कह रहे हैं जी सही है, गैर मुस्लिमों के ये काम है। इस्लाम में जो है वो खलबली, यानी कि इस्लाम को तबाह करना चाहते हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं। वो मुसलमानों की ज़िंदगी, मुसलमानों को जो है वो गैर मुस्लिम की रस्मों पर चलाना चाहते हैं। तो मुफ्ती साहब ने बताया कि वो इस्लाम जो है वो पूरा सिस्टम देखता है। जो तरक्की वाले हैं, जो गैर मुस्लिम, फिर वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे लगे होते हैं। इस्लाम सब कुछ देखता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह।